देखो, सबसे प्रार्थना है, अगर आपका भोजन सही नहीं होगा, आपका संग सही नहीं होगा, आपका देखना सुनना सही नहीं होगा, तो आप भजन नहीं कर पाओगे। आप गंदी बातें देखोगे, संसारिक नौटंकी नाटक देखोगे, संसारिक व्यक्तियों के पास बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में खान पान गंदा है तो भजन कैसे होगा बताओ। अगर आपका खान पान पवित्र नहीं तो विचारे पवित्र नहीं होंगे, आपका संग पवित्र नहीं तो आपका आचरण पवित्र नहीं, आपका देखना सुनना पवित्र नहीं तो आप गंदी बातें मत देखो, गंदे लोगों का संग करने से बचो, गंदा भोजन करने से बचो, तो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, फिर आप भजन कर सकते हो। अब गंदे आहार बहुत गंदी तरह से बनते हैं, आप अपने घर में नमक रोटी बना खा लो, ये पी जाओ, क्या बर्गल दो, क्या क्या कहते हैं इनका। हम तो अपने सब निजी जनों को आदेश किए कि पहले 1 वर्ष बाजार का कुछ नहीं खाना, सूखी चीज लाओ अपने घर में बनाओ, भोग लगाओ, उसी को पाओ, तो फिर धीरे 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 इसको बढ़ाते हुए इसको छोड़ दो। बाजार से बनी हुई वस्तुएं देखो, अगर भजन करना है तो अब आपको सामने ठेलिया भी दिखाई दे रहे, गोलगप्पे बढ़िया, पानी, ये चाट वो चाट बढ़िया साफ, लेकिन उसका निर्माण कैसे हुआ है, उन लोगों को ये थोड़ी ज्ञान पवित्रता क्या है, पवित्रता क्या, कैसे कैसे, तो आपकी बुद्धि कैसे पवित्र रहेगी। आजकल प्रायः जो लोग हैं प्याज लहसुन अंडा मांस इसको कुछ बुरा नहीं मानने लगे हैं, ऐसा मतलब मानसिकता हो गई कि अब आप भोजनालय में देखो तो उसी भोजनालय में 2 विभाग हो गए, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। अब बोलो क्या उसमें पवित्रता होगी, तुम्हें जरूर शाकाहारी कह के परसा जा रहा है, लेकिन वो सब अपवित्र ही है। तो भोजन अगर शुद्ध नहीं होगा, आपका संग का प्रभाव पड़ता है, जैसा संग करोगे वैसे रंग चढ़ेगा। अच्छा, दृश्य का प्रभाव पड़ता है, आपके हाथ में मोबाइल है, आजकल कोई छोटा मोबाइल रखना पसंद नहीं करता, बड़ा बड़ा मोबाइल, सर्च करो, घर बैठे आप सब देखो, पिक्चर देखो, नाटक देखो, गंदी बातें देखो, फिर आपको भजन में मन लगेगा। जैसी चीज देखोगे, जैसा सुनोगे, जैसा बोलोगे, जैसा खाओगे, वैसी चिंतन बनेगा, और जैसा चिंतन बनेगा वैसा आपके हृदय में शांति अशांति होगी। तो आजकल तो बहुत कठिन भजन करना, सबके पास मोबाइल है, सबके पास मतलब संसार है, जेब में अगर मोबाइल है तो आपके कुछ भी, आप अमेरिका सर्च करो, इंग्लैंड सर्च, कुछ भी वो सब। अब बताओ, वो ऐसे ही मन चंचल है और व्यवस्था और उसको बर्बाद करने के हमारे पास है, तो सब इसलिए बहुत सावधान रहो। कम से कम ऐसे आचरण हमारे हों कि जो राक्षसों से न मिलते हों। माता पिता का आदर करना, बड़े बूढ़ों का सम्मान करते हुए घर गृहस्थी में जैसे हो ना, अच्छा भोजन पाना, अच्छे विचार, खूब नाम जप करो, स्वस्थ रहो शरीर से भी और मन से भी। अच्छा व्यवहार नहीं होगा तो जैसे गंदे लोग आचरण करते हैं ना, वो जमा होता रहता मन में, और एक दिन मन इतना बेकार हो जाता है, उसी को कहते हैं डिप्रेशन। अब बेकार कर, मन ने ही उसको बेकार कर, जिस मन के साथ में गंदगी उसने बटोरी वही मन अब उसको जब तक जिएगा तब तक परेशानी हो, भय, बेमतलब की कल्पनात्मक भय, इतना वो डिप्रेशन में हो जाता है कि उसको लगता है कि शरीर को नष्ट कर दें। ये वही मन है जिसका तुमने साथ दिया, आज तुम्हारा वो नाश करने के लिए तैयार हो गया। तो ऐसा ना सोचो कि अगर हम गंदी बातें देखेंगे, गंदे आचरण करेंगे, गंदा संग करेंगे तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा। तुम्हारा मन जब गंदगी को बटोर लेगा तब वो तुमको ऐसा दुख देगा कि फिर कोई उपाय, जब मन ही दुख दे रहा तो किससे, बाहर से किसी, क्योंकि आपका भजन नहीं, आप प्रभु का चिंतन नहीं करें। तो मन का काम चिंतन करना, वो निगेटिव चिंतन करेगा, पावर है नहीं, तो निगेटिव चिंतन करने में होता क्या, फिर परेशानी है। इसलिए सावधान रहो, नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, अच्छा भोजन पाओ, जहां तक हो सके पवित्र भोजन पाओ, लोगों के साथ ऐसे व्यवहार करो जो अच्छा व्यवहार हो, गंदा व्यवहार मत करो। ये जो गंदगी की सब बातें हैं नहीं, एक धर्म से चलोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, और जो धर्म से नहीं चलता हो अंतिम परिणाम में, कुछ समय के लिए तो छूट है, आप कर लो पाप, कुछ नहीं बिगड़ेगा कुछ समय तक, क्योंकि आपको अवसर दिया गया, और जब उस फसल की आपको अन्न राशि मिलेगी तब तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। जो पाप बोया ना, और जब वो काटने का समय आएगा तब आप असमर्थ होंगे, फिर भोगना ही पड़ेगा, अवश्य में वो भोक्तव्यम। इसलिए डरो, कोई पाप ना बने, भगवान से प्रार्थना करते रहो कि नाथ हमसे कोई पाप ना बने, किसी को दुख ना पहुंचे। भाई मनुष्य जन्म मिला है ना, देखो अपने थाल सजा करके भोजन करो तो क्या सुख मिलता है, और कोई भूखा आदमी बैठा हो अपना भोजन उसे पवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है, आपको मतलब डबल ऊर्जा मिलेगी, और एक हृदय शीतल होगा, और एक अलौकिक सुख मिलेगा। भोजन वही है, आप उसे पाते थोड़ा सुख मिले, लेकिन एक भूखा आदमी है और आपने वो भोजन अपना उसको दे दिया, तो आप खुद अनुभव कीजिए कि आपको कैसी शीतलता मिलती है हृदय में, और एक उमगन होती है, यद्यपि भूखे हो पर एक में सामर्थ्य जागृत होती है आपके अंदर, और ऐसा लगेगा कि ये काम हम जरूर करते रहें, किसी भूखे को, किसी गरीब को, किसी दुखी को, किसी बीमार को, चाहे कोई जीव हो, अगर हम थोड़ा भी सहयोग कर दें तो देखो हृदय शीतल होने लगता है। और अगर हम किसी की थाली छीन ली है, किसी को दुख दिया है, किसी की हिंसा की, तो हृदय जलेगा और वो भोगना पड़ेगा। आज हमें समझ में नहीं आता जब परिणाम आएगा, तो इसलिए परिणाम का विचार करो और बुरे कर्म मत करो, बुरे लोगों का संग मत करो, नाम जप करो।